बेहद स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और कैंसर की जब हम बात करते हैं तो अक्सर सिर्फ शब्दों से चीज़ों को बयां कर पाना अपने आप में बहुत भारी हो जाता है। तो कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने अक्सर आती हैं जो दिल के अंदर चोट पहुंचाती हैं, और एक ऐसा केस आज हिम्स मेरठ में हमारे पास होगा जिन्हें ये कहा गया था कि जो चेहरे का ये हिस्सा है उसे काट कर हटा दिया जाएगा, और इन्होंने कई ट्रीटमेंट्स भी कराए, लेकिन आज उनकी जो स्थिति है वो देखकर शायद आपको दिल में बहुत सुकून मिलेगा कि वो ऑपरेशन नहीं हुआ और आज वो ठीक हैं, आज वो धीरे धीरे रिकवर हो रही हैं। मेरे साथ आपका शुभ नाम, मैम पेशेंट है, नाम पेशेंट है वो। ये पेशेंट का नाम है निशा है, तो मैं उनके अटेंडेंट हूँ। तो इनके साथ जो हादसा हुई मैं उसका ज्वलंत उदाहरण हूँ, मैं इनके साथ में रहा। तो इनको जब पहले यहाँ पे छोटा सा एक दाने के बराबर हुआ, एक कुछ निकला ऐसे, तो हम लोगों ने सोचा कि कुछ खुजली वगैरह ऐसा कुछ हो रहा है तो कुछ दिखा देते कहीं। हम लोग मैं पहले से ही राजीव भाई का मैं कुछ दिन उनके सानिध्य में रहा, उनके संपर्क में रहा। मैंने आयुर्वेद के ऊपर पूरा मुझे भरोसा रहा, तो मैंने इनको आयुर्वेद में एक बहुत अच्छे विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जी जो टाटा नगर में रहते जमशेदपुर में, तो उनके पास मैंने लेके गया इनको। वहाँ कुछ दिन उनके पास हमने उनको दिखाया, तो जो हो रहा था धीरे धीरे वो काला हो रहा था इसी जगह पे, तो धीरे धीरे सुधार होने लगा। तो हम लोगों ने कुछ दिन उनके पास रहे, उनके घर पे रहे, ट्रीटमेंट कराए। तो ये कहे कि पेशेंट ने कहा कि अभी हमारा तो सुधार यहाँ हो रहा है, इसी बात को हम जाके घर पे भी कर सकते हैं, तो यहाँ क्यों रहे, यहाँ इतना दूर है। तो हम लोग वापस आ गए फिर अपने गाँव। तो ये जैसे आ गए गाँव में, तो फिर कुछ गड़बड़ी हो गई, इनसे उल्टे सीधे करने लगी। रात को देर रात को खाना, जैसे कि 11 बजे खाना खाती थी वो। बाहर तो कुछ लोगों के साथ बैठती थी, गांव में बैठते रहते ऐसे 11 बजे खाना खाना, फिर सुबह देर को खाना, कभी 1 बज जाता था कभी खाना पकाते पकाते। तो ऐसे कुछ गड़बड़ी हुआ, तो दिनचर्या में ठीक और समय का ठीक नहीं कर पाई, अटेंड वो नहीं कर पाई। तो इसी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे फिर से वो शुरू होने लगा। तो इन्होंने फिर मेरे को कहा तो आयुर्वेदिक में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैं बोला आयुर्वेदिक में फ़र्क पड़ता है, लेकिन तुमको हाँ समय नहीं, आयुर्वेदिक में तो बहुत फास्ट रिजल्ट आता है। लेकिन इन्होंने कहा नहीं अभी तो इतना कुछ किया नहीं, कुछ नहीं हुआ, सुधार नहीं हुआ। मैं बोला सुधार तो हो रहा था, तुम बात नहीं मानी। अभी तुम चली गई, कह रहे अभी तो मैं रात को मना करने के बावजूद भी देर रात खाना खाती हो और कुछ समय का ध्यान नहीं रखती हो, जो एक तो हमारा एक तो आयुर्वेदिक का सिद्धांत है, एक नियम है, अनुशासन है कि इतने से इतने बजे तक खाना खा लेना। जैसे कई परंपरा में, बुद्ध परंपरा हुआ, जैन परंपरा, कई ऐसे संत समाज में है, कई भी लोग इसी नियम को पालन करते, शाम से पहले भोजन कर लेते ताकि वो रोग से बच जाए। और देर रात तक भोजन करते तो वही बीमारी का कारण बन जाता है, फिर खाना हजम नहीं होता, जाके पचता है, कॉन्स्टिपेशन बनता है, तो फिर वही रोग का कारण है। इसको मैंने बार बार समझाया कि ऐसे नहीं करना, जल्दी खाना खाना, लेकिन वो खाती नहीं थी, सुनती नहीं थी। मानसिकता इनकी नहीं बदली। तो जब मानसिकता नहीं बदलती है तो उसकी जो प्रकृति के नियम के विरुद्ध हो जाती है, तो सज़ा मिलती है, इसको भी मिला। तो बाद में इसने मनस्थ किया, मन में ये विचार की तो हम जाके एक बार एलोपैथिक में दिखा दे, एलोपैथिक में तत्काल रिजल्ट आता है, तो मेरे को एक बार एलोपैथिक में दिखाओ। तो हमने सोचा चलो ठीक है एलोपैथिक में दिखा लेते तुम्हारा तसल्ली के लिए, लेकिन एलोपैथिक में कुछ अच्छा नहीं होगा। अभी ठीक होना है तो तुम आयुर्वेदिक में ठीक हो सकते हो, नेचुरोपैथिक में ठीक हो सकते हो, क्योंकि पहले से मैं जानता था कि आयुर्वेदिक में कोई नुकसान नहीं होता है। एलोपैथी का तो क्या नुकसान होता है आप लोग सभी लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं नहीं ले रहा था, लेकिन जब जो ज़बरदस्ती की मेरे साथ जिद की तो बोली मेरे को तो जाना चाहिए कि आप सब नहीं जा रहे एलोपैथिक में, आयुर्वेदिक में कौन दिखाता है, आयुर्वेदिक में कौन ठीक होता है। तो ये नहीं मानी बात को, फिर पूरी इनको लेकर गया मैंने वहाँ पे एलोपैथिक में। किन कहाँ पे ले गए? तो हमारा उड़ीसा का एक बड़ा अस्पताल है, एम्स करके, जो ऑल इंडिया का इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है, तो वहाँ लेके गए हम लोग। तो वहाँ पे पहले बायोप्सी कराए वो लोगों ने। जब पहले बायोप्सी रिकॉर्ड 12 दिन में बाद आया, बायोप्सी का रिपोर्ट आने के बाद उन्होंने कहा भी नॉर्मल है। तो लेकिन यहाँ तो कुछ लग रहा है ऐसा, कैंसर जैसा लग रहा है, तो नॉर्मल है तो आप लोग फिर से बायोप्सी कराओ, हो सकता है कुछ आ जाए। तो फिर इनका रिपीट बायोप्सी हुआ, एक बार बायोप्सी हुआ था, कुछ रिपोर्ट नहीं आया, नॉर्मल था।
फिर रिपोर्ट बायोप्सी में क्या करे और थोड़ा सा डीपली मांस का टुकड़ा काट कर उनको भेजे। तो फिर वो रिपोर्ट 15 दिन के बाद आया, तो ये 12 दिन ही प्लस वो 15 दिन हो गया, ठीक ना, थोड़ा सा ड्यूरेशन लंबा हो गया। तो जैसे ही बायोप्सी का रिपोर्ट आया 15 दिन के बाद, उसमें से वो कहने लगे कि वो कुछ एंजियो सरकुमा करके ऐसा नाम दिए, बोले ये सबसे एग्रेसिव कैंसर है, बहुत जल्दी ग्रोथ करेगा। हाँ, एंजियो सरकुमा। तो मैंने देखा तो छोटा सा था, जब पहली बायोप्सी हुआ थोड़ा सा निकालने मांस का टुकड़ा, तो थोड़ा सा बढ़ने लगा ये। फिर जब रिपीट बायोप्सी हुआ तो उसका रिपोर्ट आता था और 15 दिन हो गया, वो तो बिल्कुल घाव बन गया था उधर ही। तो फिर हमको बोले थोड़ा सा ये पूरा निकालना पड़ेगा, जो जितने भी कैंसर का सेल है अगर हम पूरा टोटल निकाल देते फिर कहीं कैंसर फैलेगा नहीं। तो हम सोचे कि तो आँख खराब हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, फिर ट्रीटमेंट का कराने को मतलब नहीं है। तो फिर हम कोई दूसरी जगह फिर लेके गए, कोई अच्छे में प्राइवेट में दिखाया ताकि आँख बच जाए, कि इनका तो ये था कि आँख निकालना पड़ेगा क्योंकि सारे कैंसर सेल को निकालेंगे। फिर दूसरा कहीं लेके गए हम लोग, तो वहाँ फिर इनकी बात को वो लोगों ने नहीं माना। एम्स का जो रिपोर्ट था वो लोगों ने भी नहीं माना, बोले हम फिर से कराएंगे। तो फिर से MRI हुआ, फिर से स्कैनिंग हुआ, तरह तरह की ब्लड टेस्ट हुआ, उसी में लग गया काफ़ी सारे समय, 15-20 दिन तो वो लगा दिए। तो इतने में तो मैं जितने बार बोला इनको कि नहीं कम से कम थोड़ा सा ड्रेसिंग तो करो, ड्रेसिंग इन नहीं कर रहे थे। कह रहे थे अगर उसी घाव को, कैंसर घाव को छेड़ते हम तो खून बंद नहीं होता, बंद नहीं होगा तो फिर हम मुश्किल में पड़ जाएंगे। इसीलिए जब भी करेंगे एक ही साथ में पूरा कैंसर सेल को पूरा हटा देंगे। तो यही इसका ट्रीटमेंट है, पूरा सर्जरी करके निकाल देंगे, नहीं तो छेड़ेंगे तो फिर खून बंद नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो कोई तो विकल्प नहीं था, अभी तो घाव बहुत बड़ा हो चुका है, तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें अभी। तो नहीं सर्जरी तो नहीं करा हम लोगों ने, तो ये सिलसिला चल रहा था। तब मेरे को कुछ भी बता नहीं रहे थे क्या टेस्ट हो रहा है, क्या कर रहे, क्या प्लानिंग कर रहे, अपने आप ही प्लानिंग कर रहे थे वो लोग, ठीक है ना। तो ऐसे लंबी समय के बाद फिर एक दिन मेरे को शाम को बुलाए, बोले कंसेंट लेटर पे साइन करना, तो कल आपकी ओटी है। सारे जो डॉक्टर से, आँख की डॉक्टर, क्योंकि आँख निकाले। मैंने बोला क्या क्या हो रहा है पहले, अभी कल सुबह के समय में जो ओटी में जाएगी क्या क्या करेंगे आप लोग, ये तो बताओ पहले मेरे को। तो अगर मेरे को कुछ पता नहीं, आप लेके कुछ कहीं ये काट देंगे वो काट देंगे, मेरे को बाद में मालूम पड़ेगा, इसलिए पहले मेरे को बताओ आप क्या करना चाहते हैं इनके साथ। तो बोले ठीक है, आप पहले सुनो, सुन के फिर आप कंसेंट लेटर पे साइन करेंगे तो हम ओटी प्रिपेयर करेंगे। तो बोले हम पहले तो यह करेंगे, जो कैंसर सेल को पूरे निकालने के लिए पूरा ये आँख, थोड़ा सा आँख के जैसे आँख में चला गया ऐसे लग रहा है हमें। तो मैं उससे पहले भी डॉक्टर को, आँख के डॉक्टर को दिखाया था, वो बोले नहीं आँख तो अभी साफ कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, आँख ठीक है। तो मैं बोला आँख दिख रहा है तो कोशिश करो ना कि आँख बच जाए। तो लेकिन जो सर्जरी के डॉक्टर थे वो बोले नहीं, अब पूरा आँख नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि कैंसर सेल कहीं रह जाए अंदर, तो इसीलिए कैंसर सेल अगर थोड़ा सा भी रह गया तो बाद में और फैल सकता है। तो इसलिए बोला नहीं, पूरे जितने भी कैंसर सेल है पूरे सेल को निकालना पड़ेगा हमें, तब फिर कहीं फैलेगा नहीं। तो इसीलिए हमको पूरा आँख समेत कुछ नाक का कुछ हिस्सा चला जाएगा, होठ का कुछ आधा हिस्सा चला जाएगा, तो पूरा ये पोर्शन हम निकाल देंगे काट के। तो इतना हिस्सा अगर काट के हम लोग निकालते हैं तो ये बड़ा मांस का टुकड़ा निकल जाएगा वहाँ से। तो इसीलिए एक जांग से नहीं, हम दोनों जांग से मांस लेंगे, दोनों जांग को हम काटेंगे भी, काट के यहाँ लेके मांस लगाएंगे। और मांस तो ऐसे रख नहीं देंगे, उसको पाइप कनेक्शन करना पड़ेगा, जो ब्लड पाइप है। तो ब्लड वेसल्स को जैसे जोड़ेंगे, यहाँ भी थोड़ा सा काटेंगे हम गर्दन को, यहाँ काट के वो ब्लड वेसल को जोड़ेंगे, तो ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है, आपकी किस्मत में अगर है। मैं बोला इसमें क्या गारंटी है सक्सेस हो जाएगा करके, बोला वो तो सब ऊपर वाला के हाथ में, हम तो सिर्फ अपनी कर रहे हैं, जो कुछ करना है भगवान करेंगे, हम तो सिर्फ कोशिश करेंगे। मैं बोला ठीक है, मैं तो ये बात तो पहले से सुना हूँ कि सब कुछ डॉक्टर को लोग भी भगवान मानते हैं, ठीक है ना। और आप भी कह रहे हो जो कुछ है ऊपर वाला के हाथ में, और ऊपर वाला मैं अच्छी तरह से, क्योंकि मैं थोड़ा सा संत परंपरा से जुड़ा हुआ हूँ, आध्यात्मिकवादी हूँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ ये कि जैसे कोई कहता है ना कि ऊपर वाले की भरोसा, ऊपर वाले की भरोसा मतलब ये होता है, मैं जानता हूँ कि जैसे हमारे कृष्ण ऊपर वाले हैं, ईश्वर मानते हैं उनको। तो ईश्वर का काम क्या है, वो सुधारते नहीं किसको, उनके पास सुधारने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब जैसे कंस से उनका खुद ही का मामा है, उनके वध कर दिए, हो सकता है कि उनकी मानसिकता को बदल के उनको सुधार सकते थे, लेकिन उनमें सामर्थ्य नहीं था, वो क्या किए। तो मुझे ये बताइए कि आपको यहाँ के बारे में कहाँ से जानकारी मिली? तो यहाँ के बारे में मैंने पहले राजीव भाई से जुड़ा हूँ, जो राजीव दीक्षित जी हमारे गुरु जी है ऐसे माने तो उनसे हमें प्रेरणा मिली। आयुर्वेदिक को उजागर करना, हमारी जो भारतीय की पुरानी जो परंपरा विद्या है,
तो वो लोग हमेशा राजीव भाई ये कहते थे हमारी विद्या लोप हो गई, ठीक है ना, इसीलिए फिर से उसी को उजागर करना, इसके लिए जीवन भर उसने प्रयत्न किए, ठीक है ना। तो इसीलिए आयुर्वेद पे मुझे पूरा भरोसा था कि हमारे जो पतंजलि महर्षि है और बागवट जी है और आयुर्वेद के जो देवता धन्वंतरी भगवान है, तो वो लोगों ने पहले ही उन महात्मा ने फिर आयुर्वेद को इतनी बढ़ावा दी थी, उनकी हुई थी कि आयुर्वेद से सब कुछ हो, हर बीमारी का ट्रीटमेंट हो जाता था। लेकिन जो प्रोटोकॉल है, ये जो डॉक्टर बीआरसी का प्रोटोकॉल है, ये लाइट एज थेरेपी, ग्रेविटी एज थेरेपी, ग्रेविटी एज मेडिसिन आप लीजिए, लाइट एज मेडिसिन लीजिए, तो ये कैसे हेल्प कर रही है यहाँ पे? ये तो कॉमन सेंस की बात है, कोई भी इसको समझ सकता है। अभी देखो हम सभी जितने मनुष्य समाज में जितने हैं ना, हर मनुष्य का कुछ ना कुछ संविधान होता है, नियम होता है। अभी जैसे भारत का संविधान है, संविधान के नीचे हमारा मोदी जी भी प्रधानमंत्री है, संविधान के ऊपर नहीं है, क्योंकि संविधान की अनुशासन को सबको मानना पड़ेगा, इसीलिए सबका एक नीति नियम है, अनुशासन है। तो बीआरसी सार का भी एक संविधान है। अभी जैसे हमारा मुसलमान परंपरा में उनका भी संविधान है, जैसे कुरान, क्रिश्चियन का उनका भी संविधान है बाइबल, ठीक है ना। हनुमान जी का भी संविधान है, हनुमान चालीसा, ठीक है ना। राम जी का भी संविधान है, ठीक है। जैसे सबका संविधान, अर्थात सब जैसे अनुशासन में रहते, अनुशासन के ऊपर कोई नहीं है संसार में, कोई नहीं है, क्योंकि प्रकृति के नियम को जो भी बाधा डालेगा, नहीं मानेगा, उसको तत्काल दंड देगा प्रकृति। ये सृष्टि का नियम है, मैं जानता था ये बात साधु परंपरा में रहकर, इसीलिए प्रकृति के नियम को कभी छेड़छाड़ नहीं करना। इसीलिए हमारा नियम है, भारतीय परंपरा में नियम है कि इतने बजे खाना, शाम को इतने बजे खाना खत्म कर लेना, रात को नहीं खाना। यही तो बीआरसी सार कह रहे, तो ये कोई नई बात थोड़ी ना कह रहे, ये जो अनंत काल से चली आ रही हमारी विद्या कि खा लेना, वही बात को सिर्फ ही दोहराते, क्योंकि मनुष्य इतना है ना, भूल जाते। अभी थोड़ी बात बता, अभी काल क्या खाई थी दोपहर को, आपको पता है? नहीं पता होगा। ये छोटी छोटी बात को मनुष्य भूल ही जाता है। काल की बात अगर याद नहीं तो फिर महीने भर की बात तो सहज से याद को नहीं कर पाता। इसलिए भारत की जो परंपरा है, जो विद्या है, उसी विद्या को फिर इन्होंने उजागर कर रहे डॉक्टर बीआरसी सर ने। तो कुल मिला के कारगर है ये बात कर पाएंगे हमसे? अगर बात कर कोई बात नहीं, तो अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो आप उड़िया में उनसे पूछिए कि आप ठीक हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ ठीक है। कैसा लग रहा है यहाँ पे? भल लाଗୁଛି। खाना पसंद आया है यहाँ पे आपको? जोड़ी दौसली खाना केमती लाଗୁଛି? भल लाଗୁଛି। और यहाँ पे बाकी एनवायरनमेंट कैसा है? यहाँ पे सारा माहौल वातावरण सेमती घास मास सब केमती लाଗୁଛି तते? भल। हाँ बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। हाँ ठीक है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे पूरी समग्र मानव समाज के प्रति हमारा भी मैसेज है, हमारा नहीं, पूरे जो आयुर्वेदिक का जो है, वो जो जितने हमारे पूर्वज हैं उनका सभी का मैसेज है कि फिर से हम आयुर्वेद में लौट आए, क्योंकि आयुर्वेद में हर चीज़ का इलाज है। अभी हमको ये लगता है कि एलोपैथिक में इससे फास्ट रिजल्ट आता है, लेकिन इसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ मैं। अभी वही जो हमारी विद्या जो तक्षशिला में था, जो नालंदा में था, उसी विद्या को अगर फिर से उजागर कर दिया जाए ना, एलोपैथी से कई गुना ज़्यादा रिजल्ट, वो तत्काल रिजल्ट, वो मैं सामने देखा हूँ। जो अपना एक तो आयुर्वेदाचार्य पंकज कुमार जी रहते जमशेदपुर में, वो तो चुटकी मार कैसे कहते, किसी भी तरह का कोई दर्द हो, पेन किलर का काम आयुर्वेदिक में चुटकी में होता है। एलोपैथी में जो दर्द घंटों लगता है, वो हम इतना ये सेकंड में इसको तैयार कर देंगे। आयुर्वेद में इलाज है हर चीज का। जानकारी जो सचमुच में रियल आयुर्वेद, आजकल क्या थोड़ा सा मिलावट हो गया, जिनको सचमुच में आयुर्वेद का पता नहीं, वो कहते नहीं और ठीक होगा, वो धीरे धीरे रिजल्ट आता है। लेकिन इस सचमुच में जो आयुर्वेदाचार्य हो, जो हमारे आचार्य है, जो गुरु जी है, जो जानते हैं अच्छी तरह से समझते हैं आयुर्वेद को, वो कहते आयुर्वेद से फास्ट रिजल्ट कभी एलोपैथी की दे ही नहीं सकता। ये मैं भी मानता हूँ, मैं उसे सहमत हूँ। इसीलिए सब जल्दीबाजी के चक्कर में व्याकुलता होकर कोई हड़बड़ी से एलोपैथिक में न चला जाए, ठीक है ना, ताकि अपना हानि कर दे। इसीलिए अपना हानि ना करे, आयुर्वेदिक में फिर से वापस आए, नेचुरोपैथी में फिर से वापस आए, क्योंकि हम लोगों ने ये भूल गया, जब ये शरीर जो है ना प्रकृति से बनी है, मिट्टी पानी आग हवा से बनी है, फिर हम कैसे भूल जाते कि एसी से बाहर निकलते नहीं, धूप से थोड़ा से निकलते नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए जब तक हम प्रकृति से जुड़ के नहीं रहेंगे, बीमार पड़ेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि प्रकृति का नियम को जो उल्लंघन करेगा वो दंड का भागीदार है। इसीलिए हम सबको प्रकृति का नियम को मानना चाहिए, अनुशासन को मानना चाहिए। और डॉक्टर विश्वरूप सर ने भी वही कह रहे, वो गुरु है, क्योंकि गुरु के पास सिर्फ सुधारने का सामर्थ्य होता है, भगवान के पास नहीं। भगवान तो संहार कर देते, कृष्ण आए, कृष्ण का संहार किया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुरु ही सुधार सकते राष्ट्र को, इसलिए जो ये गुरु है राजीव दीक्षित के, इनके जो अनुयायी है ये लोग, और ये विश्वरूप डॉक्टर बीआरसी सर, ये गुरु है, ये ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर होते तो संहार कर देते, लेकिन गुरु है, इसलिए सुधारने का हमें अवसर दे रहा है ताकि हम सुधर जाए। इसीलिए सबसे हाथ जोड़ के हम निवेदन करते पूरी संसार के जितने भी मानव है सबसे
क्योंकि गुरु की बात को माने। संसार में सुधरने वाला सिर्फ गुरु होता है, क्योंकि गुरु के पास ऑप्शन है, भगवान के पास सुधारने का ऑप्शन नहीं। भगवान के पास सिर्फ ऊपर ले जाने के लिए ऑप्शन है। तो जिसको ऊपर जाना है वो भगवान पे विश्वास करके जाओ एलोपैथी में। अगर जिनको यहाँ धरती पे रहना है उनको वो डॉक्टर विश्वरूप सार की बात को माने, ताकि धरती पे रहे, वो मिट्टी से जुड़ के रहे। नहीं, भगवान को जिसको प्यार है भाई ऊपर जाओ, सीधी सी बात है। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद सर, धन्यवाद।